फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लॉक में बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्लॉक शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट आ जाओ भाई, एक साथ ही स्टार्ट करते हैं अपन क्लॉक। देखो, सबसे पहले आपको ये पता है कि जो मेरे पास घड़ी होती है, जो घड़ी की सुई है, वो पूरा कितना एंगल रोटेट होती है। आपको पता है 360 डिग्री, पूरा एक इवोल्यूशन 360 डिग्री एक का एंगल बनाता है। ठीक है, 360 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर जो है ना, चक्कर कितना ले रहा है वो 360 डिग्री का ले रहा है। फटाफट कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 12 घंटे में वो कितना एंगल बनाएगा, मतलब 12 घंटे, अगर क्योंकि एक चक्कर अगर पूरे तो 12 घंटे हो गए, तो 12 आर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है ना 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक आर में कितने का बनेगा भाई साहब, 360 डिग्री डिवाइड बाय कितना कर देंगे 12, 12×3=36, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा ये आ गया। ठीक है, आपको ये पता है कि एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं। आप बोलोगे सर 60 मिनट होती हैं एक घंटे में। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अब ध्यान से सुनना, 60 मिनट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपको पता है, एक घंटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब 60 मिनट, क्योंकि आपको पता है एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, इसका मतलब 60 मिनट जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब मुझे बताओ एक मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब 30 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो यहाँ कटेगा कितना आएगा, 1/2 डिग्री लेगा। तो इसका मतलब एक मिनट में कितने डिग्री बना, 1/2 डिग्री बना। तो आपको ये भी पता है कि एक सेकंड में कितना होगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड में मतलब एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। एक मिनट कितने का होता है, 60 सेकंड का होता है, बोलो। एक मिनट 60 सेकंड का होता है, इसका मतलब 1 मिनट 60 सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इसका मतलब ये कितने का बना रहा है, 1/2 डिग्री का एंगल बना रहा है, 1/2 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक सेकंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मैं आपसे पूछूं एक सेकंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो एक सेकंड कितना बनाएगा, आप एक बार बताओ, उसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ गया, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा एक सेकंड। एक सेकंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। बस आपको काम किससे करना है, आपका काम एक तो इससे होगा और एक इससे होगा। ठीक है, इसको कराने के बाद एक अच्छा सा फॉर्मूला बताएंगे जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं, जो आपको पॉइंट याद रखना है, मिनट हैंड के बारे में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, मिनट हैंड के बारे में। तो मिनट हैंड का मतलब क्या है, आपको पता है एक चक्कर कितना होता है, मतलब वन डायल कितना होता है, 360 डिग्री। तो उसका मतलब 60 मिनट, 60 मिनट कितने का, है ना 60 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई भी तो पूरा घूम जाती है ना। तो 60 मिनट भी कितने का लेगा, 360 डिग्री का लेगा। 60 मिनट भी कितना लेगा, 360 डिग्री का लेगा। तो एक मिनट कितना हो गया, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, है ना। अभी तो हमने हार एंड की बात करी थी, घंटे की बात करी थी, अब हम लोग मिनट से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे और 6×6=36 हो गया। तो इसका मतलब है एक मिनट में कितना हो रहा है आपके पास, 6 डिग्री, है ना। एक मिनट में 6 डिग्री हो गया। तो एक मिनट में अगर 6 डिग्री है, तो 60 सेकंड में कितना होगा भाई साहब, 60 सेकंड में भी 6 डिग्री होगा। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड में कितना होगा, इसको 60 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो एक सेकंड में कितना आ गया, 6 डिवाइड बाय 60। तो आपके पास कितना आ गया, 1/10 सेकंड। ठीक है, 1/10 डिग्री, मतलब एक सेकंड में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 1/10 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अब सेकंड हैंड पे बात कर लेते हैं। देखो, अब ये तो हमारे पास पहले हमने किस पे बात करी, आर हैंड के बारे में। ठीक है, फिर भी हमने किस पे बात करी, मिनट हैंड के बारे में। अब हम किस पे बात करेंगे, सेकंड हैंड के बारे में। सेकंड हैंड के बारे में अब एक बार बताओ, सेकंड हैंड के अगर बारे में बात करेंगे हम लोग, सेकंड हैंड के बारे में बात करें, तो आपको पता है सेकंड भी एक मिनट में कितने सेकंड हो रहा है, 60 सेकंड हो रहा है। इसका मतलब पूरा सेकंड की सुई घूम गई पूरे पाथ पर, सेकंड की सुई पूरे पाथ पर घूम गई। अगर सेकंड की सुई पूरे पाथ पर घूम गई, इसका मतलब है अगर सेकंड की सुई पूरे पाथ पर घूम गई, तो मुझे बताओ कि एक सेकंड ने पूरा गोल चक्कर कितने का लगाया होगा, एक सेकंड ने पूरा गोल चक्कर कितने का लगाया होगा, 360 सेकंड का लगाया होगा ना। एक सेकंड ने जो पूरा गोल चक्कर लगाया वो कितने सेकंड का लगाया, 360 सेकंड का लगाया। बोलो सही है। अगर इसने 360 सेकंड का लगाया,
तो अब मुझे एक बार बताओ कि तो एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब बताओ, एक सेकंड मतलब 60 सेकंड जो घुमा वो कितना घुमा, 360 डिग्री। तो एक सेकंड ने कितने का लिया, 360 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना आ रहा है, 6 डिग्री। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सही है ना भाई। और इसका मतलब क्या है कि मतलब एक घंटे में जो भी कोई गैप हो रहा होगा ना, एक घंटे की जब सुई चल रही होगी उसमें हमेशा गैपिंग 30 डिग्री का रहता है। एक घंटे में जो गैप रहेगा ना वो 30 डिग्री का एंगल होगा। जैसे जैसे मेरे पास एक क्लॉक है, एक ये वाला यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर ये वाला हो गया, तो ये जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो 330 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, 12×36, तो कितना होगा टोटल एंगल पूरे का, 360 का हो गया। ठीक है, मिनट हैंड में जो हमारे पास उसका जो गैप होता है ना वो कितने डिग्री का होगा, 30 सेकंड का होगा। आर एंड में, आर में जो गैप होगा 30 सेकंड का। अगर मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड में कितने का होगा, मिनट हैंड में होगा, मिनट के बीच का जो गैप एंगल बनाएगा वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। बोलो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने क्लॉक बना दिया, ये आपके पास सुई है, ये आपने आर का गैप ले लिया, यहाँ पर आपने मिनट्स की सुई का गैप ले लिया छोटा सा। ठीक है, आर ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का, इसने कितने का एंगल बनाया है, 6 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से अपना रिवोल्यूशन होता है। और ये आपको पता ही लगा, बता दिया मैंने कि 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सही है ना, ये कर लेंगे काम आप, इसमें पूछो, अब क्वेश्चन करें। बस एक फॉर्मूला याद रखना, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं उसके लिए। फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको कैलकुलेट करना एंगल में, कैलकुलेट करना आपको एंगल में। जैसे मैंने बोला 3:30 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 3:30 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना होगा। तो इसको एंगल को निकालने के लिए वैसे तो आप ऊपर वाले फॉर्मेट से कर सकते हैं जैसे भी मैंने आपको समझाया, पर आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता और इतना दिमाग नहीं लगा पाते, तो आपको बस सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर 3:30 के बीच का गैप निकालना है कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो 30 को तो घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, 30 को घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, और मिनट को जो है ना 11/2 से डिवाइड कर दो, तो उसके बीच का एंगल निकल कर आ जाएगा। मैंने क्या समझाया, अगर मैंने बोला 4:50 के बीच में कितना गैप होगा, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 × 4 कर दो, -50 × 11/2 कर दो, जो भी सोल्व करके आएगा उतने डिग्री का वो एंगल बना रहा होगा। ठीक है, सिंपल आप कर सकते हैं। जैसे हमने इसके बीच का एंगल बोला 3:30 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 3:30 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको सेम ये करना है, 30 × 3 कर दो, -11/2 कर दो, इंटू 30 कर दो। देखो 3 ते कितना हो गया, 9, माइनस ते कितना हो गया, 3 एकम 3, 3×5 15, नहीं 3 एकम 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा 2 एकम 2, उसके बाद 1 आ जाएगा, 2×5 10, तो कितना आ गया, 15। 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 11×5 55, 55 का 5, फिर 11 और 5, 11 और 1, बोलो 11 और 5 कितना हो गया, 16। इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो, 90 में से माइनस कर दो। तो जो माइनस होता है उसे इंक्लूड नहीं करते, उसे प्लस में लेके चलना। अगर सपोज आपका एंगल निकालते हुए माइनस आ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना, आपको उसको प्लस ही लेके चलना है। तो कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 75 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इसका मतलब 3:30 में जो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 75 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये आप निकाल लेना, कैलकुलेशन अपने आप देख लेना जैसे भी है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, आगे बढ़े। जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे ये बताओ 5:45 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप कर सकते हैं, 5:48 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, निकाल लेंगे अब तो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 5:48 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, निकालिए।
अगला क्वेश्चन इतने में लिखता हूं, अगर आपसे पूछे व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 46 सेकेंड, व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 46 सेकेंड, तो बताइए 46 सेकेंड के मिनट हैंड के द्वारा इसमें कितने डिग्री का आपका एंगल बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का आपका एंगल बनेगा, तो आपको ये बताना है। तो आप एक बताइए, आपको एक मिनट में कितने डिग्री होता है, आपको पता है 6 डिग्री होता है। मैं 46 सेकेंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है 60 सेकेंड में कितने डिग्री का, अब क्योंकि मिनट हैंड की बात कर रहे तो इसके अकॉर्डिंग मिनट हैंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आर हैंड की बात करें तो आर हैंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी ये मिनट हैंड की बात करें इसका मतलब मिनट हैंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था। तो 60 डिग्री में 60 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 6 डिग्री का एंगल बनाया। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, डिवाइड बाय इनटू कर देंगे 60। अभी बोला 46 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसकी 46 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 46 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 60 इंटू 46। ठीक है, तो जो भी आएगा सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है, सब करो क्वेश्चन सॉल्व। इतने में अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा एंड टू एंड। एक इसमें बोला है कि क्वेश्चन व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट्स हैंड इन 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट्स हैंड इन 1 मिनट 12 सेकेंड, तो कितना एंगल वो बना रहा होगा। मतलब एक मिनट में, 1 मिनट हो रहा है 12 सेकेंड हो रहे हैं, तो 1 मिनट हो रहा है 12 सेकेंड हो तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मुझे बताओ 1 मिनट में, अब किसकी बात करूं मैं यहाँ पे, मिनट हैंड, ये ध्यान रखना किसकी बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 6 डिग्री का। तो 12 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में कितना है, यहाँ करा देता हूं मैं, अभी हमने ऊपर कराया था, ये 60 सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड 6 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना बनाया 6/60, तो कितना आ गया 1/10। तो 12 सेकेंड में कितना बनाएगा भाई साहब, तो कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 12, तो इसका मतलब 12 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 1.2 डिग्री का एंगल बनाया। और आपसे पूछ रहा है अरे 1 मिनट में एंगल कितना बना रहा है, 6 डिग्री का। अब इसने बोला 1 मिनट 12 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनना होगा। आपको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है, 6, तो 6 यहां लिख दो। 12 का कितना आ रहा है, 12 का इतने डिग्री का एंगल आ रहा है, प्लस 1.2 कर दो तो आंसर कितना आ गया 7.2। यहां तक कहानी क्लियर हो गई आई थिंक। ठीक है, कर लेंगे ना, इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पहले वाले का आंसर निकाल लिया, इसका आंसर पता लगा दिया, कमेंट बॉक्स में सब डालते रहना। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है जैसे मेरे पास 56 सेकेंड, 56 सेकेंड इंग्लिश में लिख देता हूं, व्हाट एंगल इज मेड बाय, अब देखो मैं इसमें आर एंड की बात कर रहा हूं, आर हैंड की बात कर रहा हूं मैं इन 56 सेकेंड, मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूं, आर हैंड की इन 56 सेकेंड। अभी मैं किसकी बात कर रहा था, मिनट हैंड की। अभी ने बोला 56 सेकेंड, ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर हैंड की बात कर रहा हूं। बोलिए, तो ये करके बताइए कितना आएगा आंसर। इसको देखिए, अगर मैं आर हैंड की बात कर रहा हूं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा इन कितना 56 सेकेंड का। तो आप एक बात बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा था आर एंड के अकॉर्डिंग, 1/2 डिग्री। तो 60 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बना रहा था भाई साहब, कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 सेकेंड का कितना हो गया 120। तो इसका मतलब 56 सेकेंड का कितना ले रहा होगा भाई साहब, 120 इंटू कितना होगा 56। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। मुझे इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स करिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इजी है ना। तो ऐसे अपन इजीली क्वेश्चन को यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें मतलब कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं। अगला क्वेश्चन सपोज दैट मेरे पास ये है, व्हाट एंगल
what angle is made by our hand in 15 मिनट्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसमें ध्यान से देखना, आर हैंड की बात कर रहा हूँ। तो 15 मिनट में वो कितने डिग्री का है ये ध्यान रखना एग्जाम में कि किसकी बात कर रहा है, मिनट हैंड की बात कर रहा है, आर हैंड की बात कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, आपको 15 मिनट में बताना है। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 1/2। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1/2 इंटू 15। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 7.5। जो भी आपका आ रहा है मुझे बता देना एक बार, जितना भी आपका आ रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, जो भी आपका आंसर है वो बता देना। जैसे अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें बोला एन एक्यूरेट क्लॉक शॉन 8 o'clock, 8 o'clock और है इन अ मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, मॉर्निंग। इन्हें बोला थ्रो हैंड, थ्रो हाउ मैनी, थ्रो हाउ मैनी डिग्री will the R hand rotate when the clock shown 2 o'clock। ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ओके, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, इन द आफ्टरनून। तो मुझे बताइए क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने कोण पर घूम चुकी होगी। मतलब सुबह की सुई तो 8 घंटे का समय दिखा रही है मॉर्निंग में, तो बताओ 2 घंटे का जब वो समय बदल रही होगा तो उनके बीच में एंगल कितने का बन गया होगा। ठीक है, हमें वो वाला समय बताना है। ठीक है, अब एक बार बताओ, सुबह के कितने बज रहे हैं, सुबह अगर घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर है ये घंटे की, यहाँ पर है ना, ये कहाँ पर है 8 पर। तो उसके बाद कितना बज गया, 2 बजा दिए। तो उसने बोला है कि जब रोटेशन हुआ यहाँ पर 2 बजने पे तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा। तो एक बार बताओ, पहले यहाँ 8 बज रहे फिर 2 बज गए, 8 और 2 में कितने का कम मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 8 और 2 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर 6 का डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता है घंटे की सुई जो एंगल बनाती है हर घंटे में वो कितने का एंगल बनाती है, 60। तो इंटू कर देंगे कितना, 30, सॉरी 30 बनाती है, तो इंटू कर देंगे कितना, 30। इसका मतलब है 8 और 2 के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा, 180 का बन रहा होगा, 180 का बन रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं अभी जो टाइम हो रहा है वो 9 हो रहा है, उसके बाद दोपहर के बाद वो टाइम आपको हो जाता है यहाँ पर 5, यहाँ पर आ गया 5 पर। सुबह 9 से बज रहे थे, शाम के टाइम 5 बज गए, तो इनके बीच का एंगल बताओ कितना बन रहा होगा। तो आप निकाल सकते हैं इनके बीच का एंगल, आना भाई बोलो, देख लो कितने घंटे का फर्क आ रहा है, वो घंटे देख लो, यहाँ पर कितना भी जा रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 30। तो वो आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, कितना कितने आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अब एक बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा सुबह के 7 बज रहे हैं और दोपहर के 3 बज रहे हैं, अब बताओ उनके बीच में एंगल कितना, उनके बीच का एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो सुबह के 3 बज रहे हैं, दोपहर के, सुबह के 7 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो देखो कितने घंटे बैठ रहे हैं इनके बीच में, वो देख लो कितने घंटे बैठ रहे हैं, जो भी घंटे बैठ रहे हैं इनके बीच में। ठीक है, तो आप किस में बैठेंगे, 8 घंटे, 8 घंटे बैठेंगे। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से, तो कितना आ जाएगा 240, 240 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में इजीली आते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं आता, बस थोड़ा है कि पढ़ के चले जाना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पेपर में आते रहेंगे। जैसे मैंने कहा 2 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं 30 मिनट्स, 2 घंटे 20 मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। तो आपको बताना है मिनट की सुई कितने कोण घूम चुकी होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, तो मिनट की सुई कितने कोण घूम चुकी होगी। ठीक है, आपको ये बताना है, बता सकते हैं कितने कोण घूम चुकी होगी। तो आप एक बताओ 2 घंटे का समय हो रहा है, एक तो 2 आवर हो रहा है, अब इसमें 20 मिनट्स और ऐड हो गए। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूं, या तो इसको आर में कन्वर्ट कर दो,
दोनों आर में ले लो या दोनों को मिनट मिनट में कन्वर्ट कर दो, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुमने करा इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो तुम्हें पता है 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 2 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे भाई साहब, 120 मिनट हो जाएंगे। अब प्लस कर दो यहाँ पर 20 मिनट्स, तो कितना हो गया आपके पास, 140 मिनट हो गए। 140 मिनट हो गए। और आपको पता है मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो बताओ 140 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 बटे, और ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू कितना आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन इसमें, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा, 140। मल्टीप्लाई कर दो, उतने डिग्री का आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी जितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ऑप्शन में फिर अपना देख लो कौन सा आंसर बैठ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। अब इसके अलावा हम लोग मैट्रिक्स भी करा दूं क्या, मैट्रिक्स, थोड़ी बहुत मैट्रिक्स देख लेते हैं। हाँ, मैट्रिक्स करें क्या, मुझे एक बार बता दो, मैं मैट्रिक्स भी करा देता हूँ, मैट्रिक्स थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो मैट्रिक्स में कुछ देख लेते हैं। मैट्रिक्स का तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे